सिर्फ एक खुफिया चीज से करें आज दांतों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जिससे अगले 90 सालों तक आपके दांत हर तरह की बीमारी से बिल्कुल महफूज रहेंगे। क्या आपके दांतों पर भी ये नन्हे जरासीमों ने कब्जा जमा लिया है और ये आपके दांतों को अंदर से तोड़कर खोखला कर रहे हैं? आज आप महंगे तरीन ट्रीटमेंट्स को भूल जाएंगे। अगर आपके भी दांतों की चमक खत्म हो गई है, दांत वक्त से पहले झड़ने या टूटने लगे हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है या फिर कीड़े की वजह से दांतों में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, मसूड़ों से खून निकलता है या फिर मुंह में छाले बनने लगते हैं जिनको हम माउथ अल्सर भी कहते हैं, अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं और मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है कि शर्मिंदगी महसूस होती है, इन चीजों के अलावा अगर आपके दांतों पर जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़े हैं जैसे चाय, कॉफी, पान, गुटखे के, तो आज ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुकम्मल सॉल्व हो जाएंगी और आपके दांत दोबारा से बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएंगे जैसे पहले कभी थे। अक्सर लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि हमारे दांत चमकदार हो जाएं। अगर आपके भी दांतों की चमक खत्म हो गई है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो या मसूड़ों से खून आता हो, ठंडा गर्म लगता हो या फिर दांतों या मसूड़ों की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आज ये सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। आज की ये देसी रेमेडी घर की चंद चीजों से तैयार हो जाएगी और जिसका नुकसान 1% भी नहीं होगा और ये मैजिक की तरह आपके दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो कैसे आपने इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी असरदार सी रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सब्ज धनिया। इसको हमने पहले से धोकर खुश्क किया था, अब हम इसको काट कर कूट लेंगे। सब्ज धनिया में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल खसूसियात दांतों के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने में बेहद फायदेमंद है। अगर मुंह में जख्म या छाले हों तो सब्ज धनिया चबाने से बहुत सुकून मिलता है। इसमें एक ऐसा जुज़ू पाया जाता है जो जरासीम कश है। ये जख्मों को जल्दी भरने में मदद देता है। धनिया में सोजिश खत्म करने वाली खसूसियात होती हैं जो मसूड़ों की सूजन और इनसे खून आने के अमल को रोकने में मदद करती हैं। धनिया सांसों को भी ताज़ा रखता है। इसके पत्ते चबाने या इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से मुंह से आने वाली नागवार बू खत्म हो जाती है। अगर आप धनिया का रस निकाल कर इससे कुलियां करेंगे तो ये कुदरती माउथ वॉश का काम करेगा और दांतों के दरमियान छुपे बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। खाने के बाद चंद पत्ते अच्छी तरह से चबाने से दांतों की सतह पर मौजूद खुराक के जर्रात साफ हो जाते हैं और दांत सफेद और चमकदार नजर आते हैं। अगर आप धनिया के पेस्ट के अंदर नमक को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाकर दांतों पर रब करेंगे तो आपके दांतों पर जमी सालों पुरानी पिलाहट, दांतों पर लगा कीड़ा या चाय कॉफी के धब्बों को आसानी से साफ करेगा, जिससे आपके दांत सफेद, चमकदार और लाइटों की तरह रोशन नजर आएंगे। धनिया एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल हम अपने खानों में भी करते हैं और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा वो पॉलिश मास्टर है जो आपके दांतों की चमक को 4 चांद लगा देता है। क्या आप चाय, कॉफी, पान या इस तरह की चीजों के शौकीन हैं? इन चीजों के जिद्दी दाग दांतों पर ऐसे जम जाते हैं जैसे किसी ने पक्का रंग लगा दिया हो। बेकिंग सोडा एक जादुई रबड़ की तरह काम करता है। ये दांतों की सतह पर मौजूद इन दागों को आहिस्ता आहिस्ता मिटाता है और आपकी कुदरती मुस्कुराहट वापस लाता है। जहां बाजार में दांत चमकाने वाली किट्स हजारों रुपए की आती हैं, वहां ये चंद रुपयों का सफेद पाउडर वही काम बल्कि इससे भी बेहतर तरीके से कर देता है, वो भी बगैर किसी खतरनाक केमिकल के। मुंह से आने वाली नागवार बू की बड़ी वजह वो तेजाबियत होती है जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं। बेकिंग सोडा इस तेजाबियत को ऐसे खत्म करता है जैसे तपती धूप में ठंडी हवा का झोंका। ये मुंह के pH लेवल को बैलेंस करता है जिससे सांस एकदम फ्रेश हो जाती है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट जो आपके घर में मौजूद हो या जिसका इस्तेमाल आप रेगुलर करते हो। मैं पहले भी दांतों को साफ करने और इनकी हिफाजत के बहुत से आइडियाज शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। ये रेमेडी भी आज आपको 100% फायदा देगी। बस आपने स्किप किए बगैर इस रेमेडी को एंड तक फुल वॉच करना है। अब हम इस पेस्ट को एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको काट कर हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे और फिर इसको कूट लेंगे। आप आज सिर्फ एक बार ये रेमेडी ट्राई करके देखें। जो काम लेजर नहीं कर पाते वो ये देसी टोटका करके दिखाएगा। ये नुस्खा कोई आजकल का टोटका नहीं है बल्कि वो कदीम राज है जो तब से चल रहा है जब दुनिया में टूथपेस्ट या ब्रश नहीं होते थे।
और तब के लोगों के दांत 80 साल की उम्र में भी लोहे जैसे मजबूत होते थे। अदरक में कुदरती तौर पर सोजिश खत्म करने वाली खसूसियात होती हैं। अगर दांत में दर्द हो तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मुतासरा जगह पर रखकर हल्का सा चबाने से दर्द की शिद्दत में कमी आती है। ये असाब को सुकून पहुंचाता है और सूजन को कम करता है। मसूड़ों की सूजन और दीगर अमराज पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ अदरक बहुत ज्यादा मौसर है। ये मसूड़ों के टिश्यूज को मजबूत बनाता है और खून आने के अमल को रोकने में मददगार साबित होता है। ये उन बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है जो दांतों में कीड़ा लगने और प्लाक बनने का सबब बनते हैं। ये मुंह में बदबू पैदा करने वाले सल्फर मुरक्कबात को तोड़ देते हैं, जिससे सांस में ताजगी आती है। फिर हम लेंगे 5 से 6 लौंग। इनको भी हम कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग के बारे में बात करना ऐसा ही है जैसे जंगजू का जिक्र करना, जो साइज में तो छोटा है मगर इसके फायदे बेशुमार हैं। जब आधी रात को दांतों में दर्द उठे और कोई डॉक्टर पास ना हो तो लौंग वो पहला मसीहा है जो काम आता है। इसमें मौजूद एक कुदरती जुजू जो कुदरती तौर पर सुन करने वाली दवा की तरह काम करता है, जो दांत के असाब को फौरन सुकून देकर दर्द का नामो निशान मिटा देता है। ये एक छोटा सा दाना मगर फायदे पहाड़ों जैसे। मुंह की बदबू किसी भी शख्सियत का तासुर खराब कर सकती है, लेकिन लौंग एक ऐसा देसी माउथ वॉश है जो सिर्फ बदबू को छुपाता नहीं बल्कि इसे पैदा करने वाले बैक्टीरिया की जड़ काट देता है। मसूड़ों का फूल जाना या सुर्ख हो जाना इस बात की निशानी है कि अंदर जंग छिड़ी हुई है। लौंग एक अमन पसंद सिपाही की तरह काम करता है। ये मसूड़ों की सूजन को खत्म करके इनके अंदर मौजूद जख्मों को भरने में मदद देता है, जिससे मसूड़े दोबारा दांतों को मजबूती से थाम लेते हैं। लौंग दांतों का वो नायाब हीरा है जो आपके लाखों रुपए के डेंटल ट्रीटमेंट से बचा सकता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून अम्बा हल्दी। अगर आपके मसूड़े लाल हैं या इनमें सूजन रहती है तो हल्दी एक एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाही की तरह काम करती है। ये मसूड़ों की रेडनेस और तकलीफ को जड़ से खत्म करके इन्हें अपनी असल सेहतमंद हालत में वापस लाती है। हल्दी दांतों की सतह से वो जिद्दी प्लाक हटाती है जो आम टूथपेस्ट नहीं हटा पाते। ये दांतों के पीलेपन को दूर करके इन्हें इनकी असल कुदरती सफेदी वापस लाती है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हल्दी मुंह के अंदर कैंसर पैदा करने वाले सेल्स और खतरनाक जरासीमों के खिलाफ एक फुलादी दीवार बनाती है। ये मुंह की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करती है और ये आपके पूरे ओवरऑल सिस्टम को डिटॉक्स कर देती है। मैं इस वक्त इसलिए अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये रंग नहीं छोड़ती। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। ये आपने कोशिश करनी है कि काले नमक का इस्तेमाल करें। मेरे पास इस वक्त वो नहीं था, इसलिए मैं आम नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? ये डायलॉग तो आपने लाजमन सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि असली नमक का जादू दांतों पर चलता कैसे है। नमक वो खामोश सफाई करने वाला है जो बगैर किसी भी शोर के आपके दांतों को हीरे जैसी चमक देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत रहें तो समंदर के इस तोहफे यानी नमक को कभी भी मामूली मत समझना। अगर मुंह में छाले हो या मसूड़ों में सोजिश हो तो नमक का पानी या पाउडर इनके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। मतलब जहाँ पर जरासीमों का राज हो वहाँ नमक का एक दाना ही काफी होगा इनकी सल्तनत गिराने के लिए। नमक मसूड़ों के टिश्यूज को सख्त और मजबूत बनाता है, जिससे दांत अपनी जगह पर मजबूती से जम जाते हैं और ये खून बहने को रोकने में कमाल की तेजी दिखाता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। अगर आपके दांतों पर पिलाहट जम गई है या पिलाक बन गया है तो सरसों का तेल इसे साफ करने में मदद देता है। ये दांतों की कुदरती चमक को वापस लाता है। सरसों का तेल मुंह के अंदर मौजूद इन बैक्टीरिया को मारता है जो बदबू पैदा करते हैं। अब हम लेंगे एक गोली काफूर की। इसको हम हाथों से दबाकर मसल लेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। काफूर आपने एक चुटकी से भी कम इस्तेमाल करना है। काफूर में जरासीम कश खसूसियात होती हैं और पुराने जमाने में इसे दांत के दर्द में सुकून के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपने एक बात को लाजमी ज़हन में रखना है कि कफूर को आपने निगलना नहीं है, बस दांतों पर लगाएं और कुल्ली कर लें। आपने हमेशा इसे चीजों में डालकर इस्तेमाल करना है और अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहें तो काफूर को स्किप कर दें, क्योंकि अक्सर बच्चे टूथपेस्ट को निगल लेते हैं। आपने भी बच्चों को ये पेस्ट इस्तेमाल नहीं करवाना। अब आपने लेना है धनिया वाला पेस्ट और इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, आपने सुबह नाश्ते के बाद इस पेस्ट से ब्रश करना है। इसकी थोड़ी सी मिकदार को ब्रश पर लगाकर अच्छी तरह से दांतों पर रब करें। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगा रहने दें और फिर कुल्ली करके उतार लें। आहिस्ता आहिस्ता आपने रब करना है, ज्यादा जोर जोर से आपने रब नहीं करना। अब मैं आपको सरसों के तेल वाले मिक्सचर के बारे में बताती हूँ। सरसों के तेल वाले मिक्सचर को आपने ब्रश या फिर फिंगर की मदद से अच्छी तरह से दांतों पर लगाकर रब करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। और इस मिक्सचर का इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है,
ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको काफूर की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन दोनों पेस्ट से आपकी दांतों और मुंह के हवाले से तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर में दांतों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिससे आपके दांत चांदी की तरह चमकने लगेंगे। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।